श्रावण माह महात्म्य 30वां अध्याय। श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसीलिए श्रावण मुझे प्रियकार है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में सौतागिन से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्दुल करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्ष स्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। मानस्तोके मंत्र से अथवा सदोजात आदि मंत्र से अथवा मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस माह को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निगमन करने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणी को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्व मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने वाला तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रूपवती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यात्रत ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नृसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औटुंबर व्रत, सौर गौरी व्रत, दुर्गा
गणपति व्रत पंचमी तिथि नाग में व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्रीहरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रावण कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्पबलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुशल ग्रहण, नदियों का रजोधर्म सिंह, संक्रमण में गोप प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह, संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान, महात्म्य, महात्म्य श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र, से अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें तो किसी एक व्रत का ही करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे सौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कटोर फोड़ के पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतज्ञ हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव सृष्टि श्रेष्ठ किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अनुक्रमणिका कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, वीडियो में हम तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।